अच्छा, नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक है वो है मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड में बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। यानी कि पहले हम क्या करेंगे, जो पहले टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उसमें ना हमने डाइजेस्ट किया था, इनको डाइजेस्ट करके दो दो कंपाउंड्स में तोड़ दिया था। तो उसका मेथड क्या है, उसका नाम होता है डिनोवो सिंथेसिस, जो बुक्स में कई जगह मेंशन किया हुआ है। बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड होती है, उसका टर्म किया जाता है, उसका नाम लिखा जाता है डिनोवो। डिनोवो का मतलब होता है न्यू सिंथेसिस, कि फैटी एसिड दोबारा से बनाया जा रहा है। कहाँ पे होती है, अक्कर होती है किसमें, लिवर, किडनी, एडिपोज टिश्यू, लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड, इन सारी जगहों पे होती है। ठीक है, यानी कि जहां जहां फैट की जरूरत होती है वहां वहां पे ये क्या होते हैं, फैटी एसिड्स बन रहे होते हैं। रिएक्शन जो होता है इन्वॉल्व करता है किसके अंदर, सारा का सारा साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। रॉ मटेरियल जो होते हैं डिनोवो सिंथेसिस के, वो क्या होते हैं, एसिटाइल कोए, यानी कि जो इनको डाइजेस्ट करने से बनता था। इस फैटी एसिड को तोड़ते थे, डाइजेस्ट करते थे, ऑक्सीडाइज करते थे और एसिटाइल कोए बनता जा रहा था। ठीक है, और साथ क्या होता है, NADPH चाहिए होता है, यानी कि एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि सिंथेसिस हो रही है ना, यानी कि एनाबॉलिज्म हो रहा है। एनाबॉलिज्म में एनर्जी चाहिए होती है, तो एनाबॉलिज्म के लिए इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल को बड़े में कन्वर्ट करने लगे हैं। एसिटाइल को एक की अगर बात करें तो वो सोर्स होता है कार्बन एटम का, जबकि NADPH प्रोवाइड करता है रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट के, जहां जहां पे हमें हाइड्रोजन देने होंगे, जहां पे हाइड्रोजन की कमी हो रही होगी वो NADPH पूरी करेगा। फैटी एसिड सिंथेज एंजाइम का नाम होता है, जो इसमें सबसे मोस्ट वाइटल रोल प्ले करता है पूरी सिंथेसिस के अंदर। एसिटाइल को एक कार्बोक्सिलेज, ये भी एंजाइम है जिसको क्या करवाता है, रिएक्शन को स्टार्ट करवाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है बायोसिंथेसिस की, हम टॉपिक पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या है, डिनोवो सिंथेसिस, यानी कि जो हमारे पास फैटी एसिड है इनकी सिंथेसिस के कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो स्टेप नंबर 1 होता है प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोए, यानी कि वो जो डाइजेशन से बनता है या अगर किसी और सब्सटेंस की कन्वर्जन से बना रहे हैं, ये चीज हमने जमा करनी है साइटोप्लाज्म में, और NADPH को भी वहां पे लेके आना है। कन्वर्जन ऑफ एसिटाइल कोए को किस में कन्वर्ट किया जाता है, मेलेनॉइल कोए में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, और फिर रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टार्ट होता है। यानी कि ये हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल है। एसिटाइल को एक अगर मेलेनॉइल में कन्वर्ट करें, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होता है, उसके करने का फायदा क्या होगा, ये आग बीच में ना एक साइड रिएजेंट के तौर पे ऐड होगा। तो ये दो चीजें ऐड होंगी, स्टाइल को और मेलेनॉइल को, इनको जोड़ते जाएंगे और क्या बनता जाएगा, फैटी एसिड चेन चलती जाएगी। और ये कौन काम करवाता है, फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स करवाता है, ये एक एंजाइम का नाम है। तो फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, वो एंजाइम और ये वाले दोनों का मॉलिक्यूल जोड़ देंगे और वो क्या होगा, पूरा एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। नेक्स्ट पहला स्टेप पढ़ते हैं, क्या लिखा था यहाँ पे, प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल को ए और NADPH। एसिटाइल को ए जो है वो प्रोड्यूस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, वो जो हमने पहले डाइजेशन वाले टॉपिक्स पढ़े हैं। डाइजेशन वाले टॉपिक्स अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो उनको लाजमी देख लें, क्योंकि ये उसका रिवर्स है पड़ा। तो जो लेक्चर वहां पे हम उन्हीं के रिवर्स रिवर्स करते जाएंगे तो बिल्कुल ये वाला टॉपिक बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा और याद भी बड़ी आसानी से हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है आर नॉट परमिएबल टू एसिटाइल को ए। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो परमिएबल नहीं होते एसिटाइल को ए से। लेकिन रिएक्शन कहाँ पे हो रहा था, अभी हमने स्टार्ट में पढ़ा है, रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया से उसको बाहर निकालना है, लेकिन मेम्ब्रेन के अंदर से गुजर नहीं सकता। तो उसका हल क्या करते हैं, देयरफॉर एसिटाइल को जो होता है वो कंडेंस हो जाता है किसके साथ, ऑक्सैलो एसीटेट के साथ। एक मॉलिक्यूल होगा उसके साथ जुड़ जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बना देगा, सिट्रेट बना देगा, एक कंपाउंड बन जाएगा कि जब एसिटाइल को और ऑक्सलेट कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, सिट्रेट बनता है। डायग्राम शो कर रही है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रखा हुआ है, क्या चीज रखा हुआ है, एसिटाइल कोए, उसमें से कोए निकाल दिया और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या ऑक्सैलो एसीटेट जो है उसके साथ जोड़ दिया और क्या बन जाएगा, सिट्रेट बन जाएगा। अब क्योंकि सिट्रेट बनना है तो एंजाइम का नाम क्या है, सिट्रेट सिंथेज हो जाएगा। अब सिट्रेट सिंथेज जब सिट्रेट बन गया, अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी मेम्ब्रेन जो है ये वाली, इसमें से ये गुजर सकता है कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है वो क्या करती है, सिट्रेट को अपने अंदर से गुजरने देती है, परमिएबल होती है उसके लिए। फिर जब सिट्रेट यहाँ बाहर आ जाएगा साइटोप्लाज्म यानी कि साइटोसोल में, तो वहां पे क्या होगा, फिर कोए वहां पे भी मौजूद होंगे, बहुत सारे सिट्रेट के अंदर ऐड होंगे और सिट्रेट लाइज काम करेगा, सिट्रेट को तोड़ देगा।
ऑक्सैलो एसिटिक एसिड अलग हो जाएगा, एसिटाइल कोए अलग हो जाएगा, और उसमें कोए कहाँ से आया, बाहर वाली जगह पे जो साइटोप्लाज्म में कोएंजाइम्स थे वो काम करेंगे। तो यही चीज यहाँ पे मेंशन कर दी है कि स्ट्रेट जो होता है वो फ्रीली ट्रांसपोर्ट होता है किसमें, साइटोसोल में, कि जब हमने कम्प्लेक्स स्ट्रेट बना दिया और वो फिर ट्रांसपोर्ट हो गया, और फिर क्या होता है क्लेवेज हो जाती है और टूट के क्या बनाता है, एसिटाइल कोए और ऑक्सैलो एसीटेट बना देता है। ऑक्सैलो एसीटेट जो होता है वो साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी कंपाउंड का नाम है। मैलेट एसिड जो होता है वो किससे होता है, मैलिक एसिड जो एंजाइम है, मैलिक एंजाइम, वो कन्वर्ट करता है मैलेट को किसमें, पायरोवेट में। फिर वो पायरोवेट कहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा, वो जो ग्लूकोज वाला साइकिल है वहां पे इस्तेमाल हो सकता है। NADPH जो है और CO2 वो भी जनरेट होते हैं इस रिएक्शन के अंदर, ठीक है, यानी कि इसमें एनर्जी प्रोड्यूस भी होती है साथ जब ये एंजाइम रिएक्शन शो करते हैं। तो इससे डबल फायदा होता है, एसिटाइल कोएर माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर भी आ जाता है और साथ क्या बनती है, एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्या है, बायोसिंथेसिस का दूसरा स्टेप है कन्वर्जन ऑफ एसिटाइल कोए टू मेलेनॉइल कोए। यानी कि एक हमने पहले रॉ मटेरियल बनाया पहले स्टेप के अंदर जब एसिटाइल कोए और NADPH बना लिया। दूसरी चीज जो चाहिए होती है उस रिएक्शन के लिए डिनोवो सिंथेसिस के लिए, तो वो क्या चाहिए होती है, मेलेनॉइल कोए चाहिए होता है। अब वो मेलेनॉइल कोए कैसे होगा हम बताएंगे, एसिटाइल कोए में जब कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं यानी कि कार्बोक्सिलेट करते हैं उसे, तो मेलेनॉइल कोए बनता है। अब एंजाइम का नाम क्या होगा, एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज, क्योंकि वो कार्बोक्सिलेशन कर रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करवा रहा है। रिएक्शन जो होता है एटीपी डिपेंडेंट होता है, एनर्जी चाहिए, क्योंकि हमने कहा ना हम सिंथेसिस करवा रहे हैं, छोटे मॉलिक्यूल से बड़े बना रहे हैं, तो एनर्जी तो लाजमी देनी पड़ेगी। रिएक्शन क्या होगा, ये एसिटाइल को है, हमने पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ा, मेलेनॉइल को ये कैसे बनता होता है, यहाँ पे हम क्या ऐड करवा देते होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करवा देते थे इस कार्बन के ऊपर। तो ये इस कार्बन के ऊपर क्या ऐड हो गई, ये C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव ये ऐड हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसका नाम क्या बन गया फिर हमारे पास, मेलेनॉइल को A बन जाएगा और ATP इस रिएक्शन को कंप्लीट करवाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस। क्या काम करता है, रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस की अगर बात करें तो वो कहते हैं फैटी एसिड सिंथेसिस एक मल्टी फंक्शनल एंजाइम होता है। मल्टी फंक्शनल एंजाइम का मतलब कि ये बहुत ज्यादा रिएक्शन परफॉर्म कर सकता होता है, बहुत सारे, यानी कि हर एंजाइम ना एक काम करता होता है नॉर्मली, कि एक बॉन्ड तोड़ता है या एक बॉन्ड को जोड़ता है, एक टाइप के बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स को तोड़ेगा, मुख्तलिफ टाइप की रीअरेंजमेंट करवाएगा। तो ये क्या होगा, 7 रिएक्शन करवाता होता है। तो वो हम इसीलिए इसको क्या बोलते होते हैं, मल्टी फंक्शन एंजाइम बोलते होते हैं, कि ये बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। यूकेरियोटिक सेल की अगर बात करें, अगर इंक्लूडिंग मैन, तो वो कहता है फैटी एसिड जो होता है सिंथेज एग्जिस्ट एज ए डाइमर, कि वो डाइमर की फॉर्म में होता है कि उसके 2 पार्ट्स होते हैं, मोनोमर्स होते हैं ना, यानी कि उसका एक पार्ट और फिर उसका दूसरा, यानी कि 2 उसके क्या होंगे, चेन के हिस्से होंगे, कि एक हिस्सा एक जगह पे होगा, एक हिस्सा दूसरी साइड पे होगा। और बताया ईच मोनोमर जो होता है उनकी एक्टिविटी होती है कौन से 7 रिएक्शंस के अंदर परफॉर्म करने की एबिलिटी होती है। और साथ क्या होता है उसमें, क्या क्या चीजें होती हैं, एक होता है एसाइल कैरियर प्रोटीन लगी हुई होती है, ठीक है, वो उसको क्या बोलते होते हैं, ACP बोलते होते हैं, बाउंड टू किसके, अब उसके नाम बताया हुआ है कि जिस जगह से वो अटैच किया हुआ है उसके ऊपर हमने उसका नाम क्या लिखा है, 4 फॉस्फोपेंथीन, ठीक है, पेंथिनीन, उसके अंदर क्या करते हैं, उसको ऐड कर देते होते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है फैटी एसिड जो है सिंथेज फंक्शन एज सिंगल यूनिट एंड कैटलाइज ऑल 7 रिएक्शन, कि वो एक ही है और वो क्या करता है 7 रिएक्शंस इकट्ठे परफॉर्म कर सकता है। रिएक्शंस देखते हैं किस तरह होते हैं। ये हमारे पास उसकी डायग्राम बना के दिखाई हुई है किस चीज की, हमने फैटी एसिड सिंथेज की, ठीक है। फैटी एसिड सिंथेज एंजाइम है, बड़ा ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं एंजाइम, तो उसके 2 पार्ट्स हैं, एक ऊपर वाला, ये जो ऊपर वाला बन रहा है सर्कल, और एक ये नीचे वाले सर्कल का हाफ। तो अब यहाँ पे क्या है, इसके अंदर ना 2 यूनिट्स होते हैं जहां से ना अटैचमेंट होती है। कौन कौन सी यूनिट्स हैं बड़े, एक सिस्टीन प्रोटीन का जो अमाइनो एसिड है ना, यानी कि अमाइनो एसिड सिस्टीन, इस प्रोटीन में से वहां पे ना अटैचमेंट करवा सकते होते हैं हम कोई चीज की भी। और एसाइल कैरियर प्रोटीन वो भी एक पार्ट है इसका, उसमें भी अमाइनो एसिड जो होंगे वो क्या करते हैं, इसको अटैच करवा सकते हैं एसिटाइल कोए को। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है एसिटाइल कोए, जो सबसे पहला रॉ मटेरियल है। एसिटाइल कोए जो है वो अटैच कर दिया जाएगा इसके साथ, ठीक है, कौन से, एसाइल कैरियर प्रोटीन के साथ।
कहां से अटैच किया जाएगा, इस कार्बन से अटैच कर देंगे हम उसको, इस जगह के ऊपर अटैच कर देंगे, यहां से कोएंजाइम ए निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा, क्योंकि ये भी एंजाइम है ना, और ये भी एंजाइम है, कोएंजाइम ए। तो एक एंजाइम को हटा के उसके साथ दूसरा एंजाइम जोड़ देंगे, तो हम इस कार्बन के ये वाले बॉन्ड के साथ उसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो आप इसको जब जोड़ेंगे तो रिएक्शन नंबर 1 क्या होगा, इसमें एसिटाइल को जाएगा, ये जुड़ गया एसिटाइल को ए। ठीक है, अब एसिटाइल को अगर जुड़ गया तो यहाँ पे क्या होगा, CH3, यहाँ पे क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंगल बॉन्ड। ठीक, नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें क्या करना है हमने रिएक्शन के अंदर, ये जो हमारे पास है बड़ा ऊपर वाला हिस्सा, ये जो कार्बन है ना, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी और ये यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगी, यानी कि ये क्या करेगा, दूसरा रिएक्शन करवाएगा जिसमें इसको ACP से, यानी कि कौन सा, एसाइल कैरियर प्रोटीन से उठा के किधर लगा दिया जाएगा, सिस्टीन वाले अमाइनो एसिड के साथ अटैच करवा दिया जाएगा, दूसरे मोनोमर के साथ अटैच करवा दिया जाएगा। तो इसको इस तरफ भेज देंगे और उसका स्ट्रक्चर यूं आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास दूसरा वो जो रॉ मटेरियल है वो आएगा, कौन सा, मेलेनॉइल को ए वाला। तो ये हमारे पास क्या है, मेलेनॉइल को ए आ जाएगा। मेलेनॉइल को ए जो होगा वो भी सेम वही चीज, कहां से अटैच करवाना है हमने उसको, को ए को हटा देंगे उसमें से, एस को ए जो होता है, तो यहां से उसको क्या करेंगे, आगे जोड़ देंगे इधर इसके साथ, सेम वही अटैचमेंट दोबारा होगी, लेकिन अब मेलेनॉइल को ए को अटैच होगा। मेलेनॉइल को ए अटैच करेंगे तो फिर क्या होगा, हमारे पास ये चीज इस तरह की आ जाएगी, यहाँ पे मेलेनॉइल को ए आ गया। अब मेलेनॉइल को यहाँ पे क्या होगा, C डबल बॉन्ड O CH2 इधर आ जाएगा उसका, और साथ आगे कार्बन डाइऑक्साइड वाला यूनिट आ जाएगा। अब यहां से हमने क्या करना है, इस कार्बन डाइऑक्साइड के जो यूनिट है इसको रिमूव करवाना है। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन करवानी है। तो ये क्या होगा, ये वाली जो कार्बन है ये नीचे इसके ऊपर अटैक करेगी, वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी, 5 होने लग जाएगी इस कार्बन की। जब इसकी 5 वैलेंसी होगी तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, और यहाँ पे ये नॉर्मल यूनिट जनरेट हो जाएगा हमारे कैप्टन वाला SH वाला। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव करवा दी हमने और इस तरह का बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, इसको रिवर्स करके दोबारा आप देख सकते हैं कैसे हुआ है कि ऊपर से जो यहाँ पे था हमारे पास एसिटाइल को है, मैंने रेड कलर से लिख दिया है कि ये वाला कार्बन जो ऊपर से आया था उसने यहां से कार्बन डाइऑक्साइड को निकलवा दिया और उसकी जगह पे C डबल बॉन्ड O CH3 ऐड हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे हम इसके साथ, यहाँ पे वही अब सारे स्टेप्स जो होंगे ना उसके रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो हमने पहले पढ़ी है ऑक्सीडेशन कैसे, NADPH आएगा। ठीक है, प्लस एक हाइड्रोजन होगा एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से, ये H और ये H, ये दो H बीच में ऐड करवाएंगे। ठीक है, ऐड कहां पे करवाएंगे, इस कार्बन पे ऐड करवाएंगे, इस पे और इस पे। ये बिल्कुल वही स्टेप है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, जब बीटा कीटो बनता था उसको किस तरह बनाते थे, यहां से दोनों से हाइड्रोजन निकालते थे, ऊपर OH से एक हाइड्रोजन निकालते थे, एक इस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकालते थे, और क्या बनता था, बीटा कीटो एसाइल को बनता था। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, उसका रिवर्स हो रहा है, बीटा कीटो एसाइल को वापस दो हाइड्रोजन दे देंगे, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, और वो क्या बन जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी वाला हिस्सा बन जाएगा। ये बन जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी वाला। ये देखें यहाँ से क्या होगा, अल्फा और बीटा कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सी आ जाएगा, रिवर्स हो गया। फिर क्या होता था, हमने कहा था इधर से क्या निकालते होते थे, वाटर निकालना होता था। ठीक है, अब वाटर जो है इसके अंदर पहले ऐड करवाते थे, जब हाइड्रेशन होता था हमने उसका क्या कर देंगे, रिवर्स करवा देंगे, इसमें से वाटर निकल जाएगा। जब वाटर निकलेगा तो क्या होगा, एक कार्बन से OH निकालते थे, दूसरी कार्बन से H निकालते थे, और बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, इनॉइल को ए वाला स्ट्रक्चर बन। अब ये जो हमारे पास बन जाएगा दो कार्बन वाला कंपाउंड, जिसमें क्या है, दोनों कार्बन में क्या है, डबल बॉन्ड आ गया। और डबल बॉन्ड कैसे है, वो बिल्कुल सेम जैसे इनऑइल को ए था, क्योंकि यहाँ से हमने क्या किया, वाटर, और यहाँ वाटर निकाल दिया, एक तरफ से H और इधर से एक तरफ से H और इधर से OH। दो कार्बन वाला हमारे पास क्या हो गया, इधर यूनिट ऐड है और ये जो रेड कलर शो किया हुआ है। नेक्स्ट क्या होगा इसके साथ कि यहाँ पे क्या ऐड करवा देंगे हम, इसमें हाइड्रोजन, और वो कौन देगा, NADPH प्रोवाइड करेगा, हाइड्रोजन इक्विवेलेंट्स प्रोवाइड करेगा। एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा, एक हाइड्रोजन दूसरे कार्बन को मिल जाएगा, और डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा।
जब डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा तो फिर हमारे पास क्या होगा, वापस वो एसाइल को ए वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। लेकिन हम उसको को ए नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे, इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाएगा। इस स्ट्रक्चर में क्या है, हमारे पास दो कार्बन ऐड हुए हैं जो रेड कलर शो किए हुए हैं, एक कार्बन मेलेनॉइल वाला था और एक यहाँ से अटैच किया हुआ है। ठीक है, तो अब ये एसाइल और एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। इस वक्त यहाँ पे जाके हमारा स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अब हमने सिर्फ क्या बताना है कि यही स्टेप रिपीट होता जाएगा बार बार। रिपीट किस तरह होगा, ये स्टेप नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। कैसे अटैच है क्या चीज, एक एसाइल ग्रुप, 4 कार्बन वाला एसाइल। स्टार्ट हमने 2 कार्बन वाले से किया था स्टेप नंबर 1 में। स्टेप नंबर 1 में किया था हमने इसको एक 2 कार्बन वाला ग्रुप अटैच करवाया था। और स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या था, यानी कि अब ये स्टेप नंबर 1 कंप्लीटेड है। कैसे कंप्लीटेड है, क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन वाला एसाइल अटैच किया हुआ है पहले से। अब स्टेप नंबर 2 क्या होगा, इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे। स्टेप नंबर 3 मेलेनॉइल को ऐड करेंगे और फिर आगे वही सीक्वेंस चलती जाएगी कि ये नीचे आके 4 कार्बन से 6 कार्बन बना देगा। ठीक है, इसको आगे सीक्वेंस बना दी हुई है मैंने, उसके ऊपर इसको देखते हैं किस तरह होता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एसिटाइल कोए की बात करते हैं। स्टार्टिंग बिल्कुल स्टार्ट वाला डायरेक्शन, एसिटाइल कोए और एंजाइम ये दोनों जुड़ते हैं और क्या बनाते होते हैं। स्टेप नंबर 1 में एसाइल, यानी कि एसाइल अभी हमें पता है कार्बन 2 है तो फिर एसिटाइल भी बोल सकते हैं, लेकिन उसको एसाइल भी कह सकते हैं कि वो हमें अगर कार्बन नंबर हम ना मेंशन करना चाहें। एसाइल एसीपी से अटैचमेंट किसके साथ, एंजाइम, तो उसको बोलते होते हैं एसाइल एसीपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स कह सकते होते हैं। ठीक है, कितने कार्बन वाला एसाइल है, 2 कार्बन वाला एसाइल है। स्टार्ट में था एसिटाइल को ये था। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, एसाइल शिफ्ट होता है। एसाइल शिफ्ट होता है कहां से, एसीपी से सिस्टीन के ऊपर। स्टेप नंबर 2 होगा और फिर क्या होगा, उसका नाम क्या बन जाएगा, एसाइल सिस्टीन अटैचमेंट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, मेलेनॉइल को ये ऐड होगा बीच में थर्ड स्टेप में। मेलेनॉइल को ये ऐड होगा तो हम दोनों की अटैचमेंट बता देंगे, एसाइल सिस्टीन के साथ अटैच है और मेलेनॉइल जो है वो कौन से अटैच है, एसीपी के साथ अटैच है, यानी कि एसाइल कैरियर प्रोटीन। एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना देंगे तो हम कहेंगे एसाइल सिस्टीन मेलेनॉइल एसीपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। स्टेप नंबर 4 में क्या होगा, CO2 रिमूव हो जाती थी मेलेनॉइल की और साथ एसाइल जो था ऊपर से नीचे आ जाता था, सीधी चेन बना देता था। तो अब क्या बनेगा, वो 3 कीटो एसाइल एसीपी, यानी कि जो मेलेनॉइल में से कार्बन डाइऑक्साइड निकली थी एसीपी वाले हिस्से से, तो सिस्टीन वाला जो एसाइल है वो नीचे आ जाता है। उस स्टेप को दोबारा देखें जैसे पीछे मैंने मेंशन किया है। तो अब क्या करना है आपने, स्टेप नंबर 4 में CO2 रिमूव की और एसाइल शिफ्ट हो रहा है और साथ क्या होगा, क्या बनेगा, 3 कीटो एसाइल एसीपी एंजाइम। अब कीटो से किधर जाना होता है हमने, वो जो हाइड्रोक्सिल वाले की तरफ। तो यहाँ पे क्या होगा, NADPH H पॉजिटिव, ये दोनों हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे और क्या बनेगा, कीटो का रिवर्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी एसाइल एसीपी एंजाइम। ऐसे ही था ना जो हमने पहले स्टेप पढ़े थे कि पहले हाइड्रोक्सी बनता था उससे कीटो बनता था, लेकिन अब इसका रिवर्स है, पहले कीटो है और उसको हमने किधर रिवर्स ले गए हैं, हाइड्रोक्सी वाले की तरफ ले गए हैं। और 3 का मतलब क्या है, वो जो बीटा हम कहते होते थे, बीटा को 3 भी बोलते होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वाटर रिमूव होगा। वाटर रिमूव होगा तो फिर क्या होगा, इसमें से हाइड्रोक्सिल में से एक तरफ से H निकाला था, एक तरफ से OH निकाला था और डबल बॉन्ड बन गया था। डबल बॉन्ड को इनॉइल को ये बोलते हैं, लेकिन हम पोजीशन बताएंगे कि किस नंबर पे डबल बॉन्ड है पड़ा। तो डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे है पड़ा, 2-3 है। 2-3 अनसैचुरेटेड एसाइल एसीपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स इसका नाम बन जाएगा। 7 स्टेप्स के अंदर क्या होगा, NADPH और फिर H पॉजिटिव एक और क्या करेंगे, हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे, एक और बार रिडक्शन करेंगे, क्योंकि पहले हमने कहा था ना 2 बार ऑक्सीडेशन होती थी दरमियान में हाइड्रेशन, अब उसका रिवर्स है, 2 बार रिडक्शन और दरमियान में डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एसाइल एंजाइम बन जाएगा। एसाइल क्यों बन जाएगा, क्योंकि अब शुरू वाला स्टेप आ गया कि बिल्कुल फैटी एसिड वाला स्टेप। तो अब क्या बन जाएगा, एसाइल एसीपी एंजाइम, लास्ट स्टेप जो हमने अभी पढ़ा था। अब ये जो स्टार्ट वाला था ये 2 कार्बन वाला एसाइल था और ये जो एसाइल है वो कितने कार्बन वाला बन चुका है, 4 कार्बन वाला। तो अब 4 कार्बन वाला एसाइल जो होगा वो फिर फर्दर क्या करेगा, शिफ्ट हो जाएगा किसके ऊपर, एसाइल शिफ्ट एसीपी से सिस्टीन पे। और फिर यही वाला स्टेप 2 रिपीट हो रहा है ना, ये देखें एसाइल शिफ्ट एसीपी सिस्टीन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, या एसाइल एसीपी एंजाइम, ये दोनों सेम स्टेप है ना, यानी कि स्टेप नंबर 1 हो चुका है। फिर क्या करेंगे, इसके बाद एसाइल शिफ्ट जब होगा इसके ऊपर तो फिर क्या होगा, एंजाइम
एसाइल सिस्टीन एंजाइम बनेगा, लेकिन अब वो 4 कार्बन वाला होगा ये। और फिर आगे वही मेलेनॉइल को सो ऑन करते 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 फिर आखिरकार जब यहाँ पे आएंगे तो 6 कार्बन वाला एसाइल बन चुका होगा। ठीक है, इसी को हम क्या करेंगे, ये मेंशन कर देते हैं कि स्टेप नंबर 2 जो है वो दोबारा क्या करेगा, साइकिल को चलाता जाएगा। ऐसे स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे। दोबारा जब 4 कार्बन वाले एसाइल से स्टार्ट करेंगे तो 4 कार्बन वाला एसाइल क्या करेगा, फिर वो से वही सारे स्टेप रिपीट करेगा और कितने कार्बन बन जाएगा, 6 कार्बन वाला एसाइल बन जाएगा। ठीक है, जब 6 कार्बन वाला एसाइल बनेगा फिर दोबारा इस पे रिएक्शन होगा तो कितने कार्बन वाला बनेगा, 8 कार्बन वाला बनेगा। एक और बार इसी सीक्वेंस को घुमा दें तो फिर क्या बनेगा, 10 कार्बन वाला। और ऐसे दो करते करते कंप्लीट होता जाएगा, जितना बड़ा हमने क्या बनाना है, चेन को इंक्रीज करवाना है। तो लास्ट स्टेप, इसको पूरी समरी अगर लिखें, क्वेश्चन यूं आता होता है अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आए कि पाल्मिटेट को बना के दिखाना है, तो पाल्मिटेट कितना होता है हमारे पास, 18 कार्बन वाला होता है। ठीक है, अगर 18 कार्बन वाला होता है तो हम कहेंगे 6 कार्बन एसाइल को आगे चलाना है। आगे चलाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास पहले कितने कार्बन है पड़े, 6 कार्बन अटैच्ड हैं। ठीक है, 16 कार्बन वाला, 16 कार्बन वाला होता है तो हम क्या करेंगे, इसको 6 कार्बन पहले से ऐड हैं, हम इसको 5 टाइम्स और रिपीट करवाएंगे। 5 टाइम्स रिपीट करवाएंगे तो क्या होगा, हर स्टेप के अंदर एक एक यानी कि 2 यूनिट ऐड होते जाएंगे। जब जो दो यूनिट ऐड होते जाएंगे तो 6 वाले में करते जाए तो कितने ऐड होंगे, यहाँ पे फिर हमारे पास 16 बनेंगे कार्बन। 16 कार्बन वाला कंपाउंड बन जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, पाल्मिटेट बोलेंगे। और फिर अगर जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर यहां से एंजाइम इसको अलग कर देगा, क्योंकि आप लोगों ने सुना हुआ है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो प्रोडक्ट एंजाइम से अलग हो जाती है। तो अब ये प्रोडक्ट यहां से अलग हो जाएगी, पाल्मिटेट अलग होकर क्या बनाएगा, पाल्मेटिक एसिड बना देगा जो कि फैटी एसिड होता है, या पाल्मिटेट फॉर्म में ही रहेगा, वो भी फैटी एसिड होता है, उसकी आयोनाइज्ड फॉर्म होती है। होप कि आपको लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसमें आपने एक चीज करनी है कि इसकी सीक्वेंस को अलग लिखना है और जो उसके रिएक्शंस है उनको स्टेप बाय स्टेप, स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 की हेडिंग दे के लिखते जाएं और साथ साथ उसको एक्सप्लेन करते जाएं कि उसमें हमने कैसे, एक हमने क्या किया था, 2 कार्बन वाले कंपाउंड को बड़े लंबी चेन्स में कन्वर्ट करते गए और फैटी एसिड बनते गए। ठीक है, नेक्स्ट यही जो हमारे पास था सिंथेसिस किसकी थी, सिर्फ सैचुरेटेड की। अनसैचुरेटेड के लिए क्या होगा उसका नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे, और उसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को ताकि आपको नेक्स्ट जिस वक्त भी लेक्चर अपलोड हो फौरन आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।